अगर एक पर्सन पर मंथ 5000 लेकर के चलते हैं, इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर उसको एसआईपी में करना है तो उसको क्या सोच के करना होगा कि जैसे कि आपने बताया कि हमको एक गोल तो लेकर के चलना है, जी। लेकिन अगर मुझे एक गोल लेकर चलना है, जैसे हमने शादी की बात की, हुँ। अगर किसी को अपने बच्चे की शादी करवानी है या सपोज दैट मैं अगर ये कहूँ कि अपने करियर को लेकर ही कुछ करना है कि सोचो हाँ, एमबीए करनी है, एमबीए करनी है, 5 कुछ साल भी बाद, करनी हाँ। है, हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्ट किस तरह से कैलकुलेशन आप लोग करते हैं, कैसे समझते हैं कि अगर 5000 डालूंगा तो 5 लाख बन जाएंगे, अगर 10,000 डालूंगा तो 10 लाख बन जाएंगे, किस तरह से कैलकुलेशन होती है ये? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम्म, इसमें ना फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स आते हैं। ओके, उसमें आपको अपना टारगेट डालना होता है कि मेरे को एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स में, फॉर एग्जांपल 10 साल में या ओके, 5 साल में, ईज़ी कर दो। ठीक है, 60 मंथ्स में मुझे 10 लाख रुपीस चाहिए, हम्म, मुझे एमबीए की फीस भरनी ओके, है। इस और आप कहते हो कि मैं इस तरह निवेश करूंगी हम्म, कि मेरी जो निवेश है वो मुझे सालाना 12% रिटर्न देगी, ठीक, क्योंकि हिस्टोरिकली रिटर्न्स 14% के आसपास रहे हैं। ठीक, तो आप थोड़ा सा और सेफ हो जाते हो। हम्म, आपको 14 नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 साल छोटा समय होता है, हम्म, थोड़ी मार्केट वॉलेटिलिटी आ सकती है। ठीक है, तो 5 साल के हिसाब से आप 12% का रिटर्न पकड़ते हो, रिवर्स हम्म, वर्किंग करके आपको एक नंबर आता है कैलकुलेशन ओके, में कि इतनी एसआईपी कर दो या इतना लमसम कर दो। ठीक, लमसम हो गया एक बार डालना। ओके, अगर आपके पास मोटा कॉर्पस है, इस टाइम पे हम्म, समझो आपको 10 लाख चाहिए थे और आपके पास आज ही 2 लाख रुपए हैं, हम्म, तो आप 2 लाख रुपए भी डाल सकते हो शुरू में। या कहते हो नहीं जी मैं 2 लाख तो है नहीं, मेरे पास मुझे तनख्वाह से डालना है, मेरी हम्म, तनख्वाह 50,000 है, हम्म, मेरे को कितना डालना है 50,000 में से ताकि मेरा 10 लाख बन जाए 5 साल में। हाँ, तो वो नंबर अपने आप आ जाता है अच्छा, आपके रिटर्न्स के हिसाब से। अब आप क्या करते हो, आप कहते हो जी समझो वो नंबर आ गया 20,000 रुपए महीना, फॉर एग्जांपल। ठीक, अब आप कहते हो जी 20,000 रुपए का महीना को कहां-कहां डालूं ताकि 12% रिटर्न बने। हाँ, तो पहला मैं डालती हूं कि मैं 5 साल का टाइम है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते, हम्म, तो 50% तो मैं इंडेक्स फंड में डाल देती हूँ। ठीक, इंडेक्स फंड सेफ होते हैं, रीजनेबली सेफ होते हैं, इंडेक्स को मिमिक करते हैं। ठीक, हिस्टोरिकली 14-15% का रिटर्न दिया है। तो ठीक, आपने जी 10,000 रुपए पटक दिए एक इंडेक्स फंड में। ठीक है, इंडेक्स फंड में आपको लगता है जी 2 पकड़ लेती हूँ, आईसीआईसीआई का भी पकड़ लेती हूँ, एचडीएफसी का भी पकड़ लेती हूँ, नो प्रॉब्लम, वो ठीक, तो कॉपी कर रहे हैं। हम्म, बचा हुआ है 10,000 रुपए। हम्म, आपको लगता है जी मैं अगले 5,000 रुपए जो है वो डाल देती हूँ लार्ज कैप फंड्स में। ठीक, लार्ज कैप की मैंडेट क्या है कि वो रिलायंस में डालेंगे, टीसीएस में, देश की टॉप कंपनी में डालेंगे, लार्ज कैप मतलब बड़ी ठीक, कंपनी कि उसमें भी कम रिस्क है पर रिटर्न्स थोड़े बेटर हो जाते हैं। ठीक, और फिर है जी 5,000 रुपए मैं स्मॉल एंड मिड कैप में डालती हूँ, क्योंकि उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हो सकते हैं पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। रिस्क, पर मेरे पास 5-6 साल का टाइम ठीक है, है। यही समय अगर आपके पास 15 साल का है तो मैं कहूंगा कि 50% आप स्मॉल एंड मिड कैप में डालो, अच्छा, क्योंकि आप रिस्क ले सकते हो, आपके पास 15 साल का समय है। हम्म। तो जब